बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश फॉर यू बाय रज़ा पर मैं हूं हसन रज़ा। सेकंड ईयर की इंग्लिश का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो लेसन से पहले थोड़ा सा इसका तारुफ, व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, कॉलेज में तलबा फेल क्यों होते हैं, इसके कई रीज़न्स हैं जो कि इस ऐसे में बताई जाएंगी। तो वेरी फर्स्ट रीज़न वो कहते हैं बॉय लड़कों की दो कैटेगरीज हैं जो फेल हो जाते हैं। एक वो होते हैं जो ट्राई नहीं करते और एक वो है जो ट्राई करते हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि जो ट्राई नहीं करते वो फेल हो जाते हैं। अब जो ट्राई करते हैं वो फेल कैसे होते हैं, वो कैसी कैटेगरी है। तो लेसन में बताया जाता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो अपने काम करने बैठते हैं तो वो कहते हैं जिन्होंने अपनी पेंसिल देखी जिनका जी इसको अभी शार्प करना है, तो उन्होंने उस पेंसिल को शार्प करना शुरू कर दिया। फिर वो कहता है जी मेरी तो सारी पेंसिल को भी शार्प करना है, फिर वो दूसरी को, तीसरी को, इस तरह से वो उन्हीं पे लग जाएगा जिससे उसकी पढ़ाई का टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो समझेगा कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और उससे वो फेल भी हो जाता है, लेकिन वो ट्राई कर भी नहीं रहा होता। इसके बाद दूसरी किस्म को वो कहते हैं कि कुछ लड़के होते हैं मिस्टेकन एम्बिशन की वजह से कॉलेज में फेल हो जाते हैं। मिस्टेकन एम्बिशन से क्या मुराद है कि हम किसी से गलत मकासद जोड़ लेते हैं। मतलब एक लड़का है, उसकी इंटरेस्ट मैथ में है, तो हम उसको कहते हैं कि आप बायो पढ़े। पेरेंट्स की तरफ से कहा जाता है कि आपने बायो को ऑप्ट करना है, बायो पढ़नी है। उसकी इंटरेस्ट मैथ में थी, जब वो बायो की तरफ आता है तो रिजल्टेंटली वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये मिस्टेकन एम्बिशन है। तो इसके साथ जो थर्ड है वो कैटेगरी कुछ ऐसी है कि कुछ तलबा ऐसे होते हैं जो कि ओवर क्लेवर हो जाते हैं। मतलब वो स्कूल लेवल पे उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और वो ब्रिलियंट भी होते हैं, ज़हीन होते हैं, लेकिन वो समझते हैं जिस तरह स्कूल में हम थोड़ी सी मेहनत के साथ कामयाब हो गए थे, इसी तरह कॉलेज में हम थोड़ी सी मेहनत से कामयाब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में वैसा हो नहीं पाता और वो फेल हो जाते हैं। और आखिरी फैक्टर जो उन्होंने बताया वो है हेल्थ का फैक्टर। हेल्थ का फैक्टर भी है कि कुछ हिडन डिजीजेज होती हैं जो कि स्टूडेंट्स में प्रिवेल कर रही होती है, जिसकी वजह वो फेलियर बनकर वो नाकाम हो जाते हैं, तो उसकी भी ट्रीट करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की गई है इस लेसन में कि अर्निंग के हवाले से फाइनेंशियल हालात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल तक और हालात होते हैं, कॉलेज में मोस्टली स्टूडेंट्स को पेरेंट्स की तरफ से ये कहा जाता है कि अब आप स्टडीज़ भी करें और साथ में अपनी अर्निंग भी कमाएं, जिसकी बुनियाद पे वो जब अपनी अर्निंग में लगते हैं तो स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों की रेमेडी जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के पास होनी चाहिए, वो टीचर्स के पास होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू राइटर, टीचर को यहाँ पे फिजिशियन का रोल प्ले करना होता है। उसको ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट के साथ क्या मसला है और फिर वो इस मसले का हल किस तरह निकालेगा। अगर वो इस तरह से कर सकता है तो वो आइडियल सिचुएशन है और वो कई बड़ी तादाद में तलबा को फेलियर से बचा सकता है। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। ओपन योर बुक्स। व्हाई बॉयज फेल इन कॉलेज। कॉलेज में तलबा फेल क्यों होते हैं। ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, हु डू नॉट रीच, जो नहीं पहुंच पाते, देयर नेचुरल मीन कुदरती, एकेडमिक मीन एजुकेशनल, तालीमी, बाउंड्री कहते हैं मार्जिन को, हद को। वो लड़के जो कि अपनी फितरती तालीमी हद तक नहीं पहुंच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपनी कॉलेज के शोबे के दौरान, बट हु फेल टू गेट थ्रू, लेकिन वो है जो नाकाम हो जाते हैं। देयर आर टू मेन क्लासेस, उनकी दो बड़ी जमातें हैं। दोज हु ट्राई, पहली जमात वो है जो कोशिश करते हैं, एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और वो है जो कोशिश नहीं करते। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली, कुछ तलबा, अटेम्प्ट मीन स्ट्रगल करना, कोशिश करना, कुछ तलबा संजीदगी से कोशिश करते हैं टू मेक गुड, अच्छा काम करने की, एंड रियली हैव देयर नेटिव एबिलिटी, और उनमें नेटिव का मतलब होता है इनहेरिटेड, उनके अंदर पाई जाने वाली, एबिलिटी मीन क्वालिटी, और उनकी अपनी क्वालिटी भी होती है टू डू सो, ऐसा करने की, बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेकिन ये उनके लिए नामुमकिन हो जाता है टू सिट एट अ डेस्क, कि वो एक डेस्क पर बैठ जाए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड, और उनके दिए गए काम के ऊपर तवज्जो करें। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है पेइंग फुल अटेंशन, टास्क कहते हैं वर्क को, असाइंड का मतलब होता है गिवन, जो उनको दिया जाता है। देयर इज द बॉय, ऐसा लड़का भी है, हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो पढ़ने के लिए बैठता है, ओपन हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, लेकिन अपने काम शुरू करने से पहले सेल्स स्ट्रीम अपने आप से सेल्स स्ट्रीम सेल्फ अपने आप से कहता है, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, कि बेहतर होगा मैं अपनी पेंसिल तेज कर लूँ, इट नीड्स बैडली, इसको ज़रूरत है, एंड व्हेन ही हैज शार्पन इट, और जब वो उसको तेज कर लेता है, ही ऑब्जर्व, वो देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, उसकी तमाम पेंसिलों को तेज करना बाकी है,
اینڈ سو آن، اور اسی طرح until his time is gone، اس کا وقت چلا جاتا ہے، nothing has been done، اور کچھ بھی نہیں کیا جاتا. such nervous habits، ایسی نروس من سائیکو، نفسیاتی، ایسی نفسیاتی ہیبٹس، عادات کو are not easy to uproot، ان کو uproot کا مطلب ہوتا ہے اینڈ کرنا، ختم کرنا، eradicate کرنا، جڑ سے اکھاڑنا. ایسی بری عادات کو، ایسی نفسیاتی عادات کو جڑ سے اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا. and so far as I can see cannot be eradicated by anyone but the boy himself، اور یہ کسی اور کوئی اور اس کو ختم نہیں کر سکتا لیکن وہ لڑکا خود. مطلب یہ ایسی عادات ہے جن کو وہ خود ہی ختم کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. ادر کین سی دا ڈیفیکلٹی، دوسرے صرف مشکل کو دیکھ سکتے ہیں. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر، لیکن لڑکے کو اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے. اینڈ میک ہمسیلف کلٹیویٹ کا پروڈیوس کرنا اور پیدا کرنی چاہیے پوائز اینڈ کام. پوائز میں اینڈ کام پیسفل، ایک پرسکون ایریا بنانا چاہیے. دیٹ اسموتھر دا فجٹ، اسموتھر کا مطلب ہوتا ہے پیسیفائی کرنا، سکون دینا. فجٹ کہتے ہیں بے چینی. اس کو ایک ایسا کونا دریافت کرنا چاہیے جو کہ بے چینیوں کو سکون میں بدل سکے. until he does this، جب تک کہ وہ ایسا کرتا ہے. he does not really try، وہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا. although he thinks he is trying، گرچہ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے لیکن وہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا. and often spends more time in presence of an open book، اور زیادہ تر وہ کھلی کتاب کے سامنے زیادہ تر وقت گزارتا ہے. than many of boy of equal ability، اپنی ہی برابر قابلیت کے لڑکوں کے برابر. who does good work، جو کہ اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ تھا جی آج کا انٹروڈکٹری لیسن اور تھوڑی سی اس کی ٹرانسلیشن. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے توجہ سے سنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.